बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि आखिर इमरान खान साहब चाहते क्या है। इमरान खान साहब ने बता दिया है। डील की बातें चल रही थी कि इमरान खान साहब मान जाएं, हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम वो कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। इवन के अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने के मामले पर भी एक ट्रैप बिछाया गया इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब उस ट्रैप में भी नहीं आए, बल्कि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो आखिर इमरान खान साहब चाहते क्या है, ये इमरान खान साहब ने खुद बता दिया है कि अगर आप ये करते हैं तो तब मैं राजी हूं। कुछ आम तीन तफसीलात इस पर आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि क्या इमरान खान साहब ने वाकई खुद इनकार किया था अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल होने से, क्योंकि इतलात तो यही आ रही है ना कि खान साहब को जब ये पता चला कि डील का तासुर दे रहे हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि सुहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। खास तौर पर जो इमरान खान साहब को अब मुंतकिल नहीं किया गया ना, इस पर शदीद गुस्सा है इस वक्त पब्लिक में भी और पार्टी के अंदर भी। ना सिर्फ इतना, बल्कि असेंबलियों से मुश्तरका इस्तीफा या इस्तीफे देने के हवाले से भी हिकमत अमली इस वक्त बनाई जा रही है कि ये काम भी हम करेंगे। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गए हैं, और एन उस वक्त मुतहरिक होते हैं कि जब इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मौजूद है और हुकूमत के लिए हालात मजीद बिगड़ गए हैं। मौलाना साहब मुतहरिक होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देते हैं, इशाइया देते हैं, महमूद अजगज़ई को इशाइया देते हैं आज अपने घर में कि मेरे साथ इत्तेहाद कर लो। मौलाना साहब ये जो मुतहरिक हुए हैं, ये क्या मामला है? क्या पीटीआई और मौलाना के दरमियान कोई मुआहदा तय पाएगा? हम तीन तफसीलात इस पर भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। खबर यह है कि इमरान खान साहब आखिर चाहते क्या हैं, ये खान साहब ने खुद बता दिया है। नंबर 1 तो इमरान खान साहब ने कहा है शफाफ इंतखाबात। शफाफ इंतखाबात, ये नंबर 1 इमरान खान साहब की जानिब से जो बात है ना, वो बता दी गई है। शफाफ इंतखाबात होते हैं और निज़ाम की तब्दीली होती है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब तक ये खबरें मौजूद हैं, मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ जो डील्स हैं वो पहुंचाई गई। अभी भी इमरान खान साहब के सामने डील रखी गई है, अप्रोच किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है, पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन अडियाला जेल जो कि इस वक्त हेडक्वार्टर बना हुआ है, या आप यूं समझे कि जनरल हेडक्वार्टर बना हुआ है, सारी सियासत का मरकज बना हुआ है, क्योंकि वहां पर इमरान खान साहब जो है वो मौजूद है और सब नजर इमरान खान साहब पर है कि वो क्या जो पत्ता है ना वो खेलता है। एक बड़े ट्रैप से वो बचता है। कैसे बचता है जी? खबर यह है कि इमरान खान साहब को जब ये मालूम हुआ कि डील का तासुर दिया जा रहा है और बाद में ताना मारा जाएगा कि देखें ना ये भी नवाज शरीफ बन गए हैं, तो इमरान खान साहब ने इस पर जो इनकार है ना वो किया। अब नाज़रीन, फिर इस पर इमरान खान साहब की बहन उज़मा खान साहबा जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने शिफा हॉस्पिटल जाने से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। तो इस पर फिर यह कहा गया कि देखें वो जो खबर है कि इमरान खान साहब ने खुद इनकार किया है ताकि डील का तासुर ना जाए, वो तो बहनों ने डिनाई कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। कैसे? बहनों ने ये कहा या उज़मा खान साहबा ने ये कहा है कि इमरान खान साहब शिफा जाने पर राजी थे, वो खुश थे कि शिफा मुझे ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी डील के नतीजे में, सेटलमेंट के नतीजे में शिफा जाना ये इमरान खान साहब को कबूल नहीं है। और इलाज की गर्ज से, वहाँ ट्रीटमेंट की गर्ज से ठीक है ले जाया जाए, वहाँ ट्रीटमेंट हो जिस तरह से पिम्स में लाया गया था इसी तरह से शिफा ले जाया जाता, वहाँ पर चेकअप होता, मुआयना होता और फिर उसके बाद बेशक जो है वो अडियाला जेल में आ जाते। लेकिन ये सेटलमेंट अगर हो, ये तासुर दिया जाए कि नहीं वहाँ पर वो 1 महीना रहेंगे, फिर बनी कारा जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो इन तमाम तर चीज़ों से इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहा है। फिर साथ साथ सुहेल आफरीदी को ये पैगाम दिया कि वो अपनी मूवमेंट को मजीद तेज़ कर दे, और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बिहाफ पर कोई भी किसी किस्म की भी आप बाहर जो है वो कोई अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ ना करें। ये भी इमरान खान साहब ने साफ साफ जो पैगाम है ना वो दे दिया है। तो ये असल में आप अगर गुज़श्ता 24 से 36 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ सवालात सामने आ रहे हैं। हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हुआ क्या है, किसके लिए कोई पैगाम पहुंचाया जा रहा है, या किसी को कोई धोखा जो है वो दिया जा रहा है, या दोनों तरह के साथ ही जो धोखा है वो हो रहा है, दोनों के साथ गेम प्ले हो रही है। तो असल जो मुद्दा था, असल जो मामला था वो ये था। अब नून लीग तौहीन अदालत की मौजूदा हुकूमत तो मुर्तकिब हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन यहां पर सवाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर भी है कि आज फ्राइडे, अभी तो दिन गुजर गया है, कल हफ्ता और इतवार है, कल ये दरखास्त सबमिट भी करते हैं तो उसके बावजूद भी मंडे से पहले तो कुछ नहीं हो सकता। तो आज क्यों नहीं इन्होंने जो दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, ये सवाल है पीटीआई के ऊपर। तो क्या वाकई इससे भी एक ये हम मतलब है कि हमें अंदाजा होता है कि वाकई इमरान खान साहब ने ही जो है वो मना ना किया हो, इस वजह से दरखास्त दायर नहीं कर रहे। लेकिन फिर पीटीआई का ये जवाब आता है कि ज़ाहिर सी बात है आज सुबह तक टाइम था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी थी, तो ऐसे ही पिटीशन हम दाखिल नहीं कर सकते। एक डिटेल और एक मतलब है कि जानिबदार या आप यूँ कहें कि ऐसी पिटीशन हम दाखिल करेंगे कि जिसमें कोई कमी कोताही ना हो। ये तो नहीं कि फिर से कोई इतराज़ लग के तो वो वापस जो है वो भिजवा दें। तो हम ऐसी पिटीशन दाखिल करेंगे कि जिसके अंदर वजन हो, जिसमें तमाम जो चीज़ें वो पूरी हो। इसलिए टाइम लग रहा है, तो इसलिए अब हम मंडे को जो पिटीशन है वो दाखिल करेंगे। बहरहाल हुकूमत हो तो गई है मुर्तकिब सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो इंप्लीमेंट है ना वो नहीं किया। तो ये बहुत बुरे इस वक्त फंस चुके हैं। दूसरी तरफ जो ट्रैप था या ये जो इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश थी, या कि आप देखें ना इसने भी नवाज शरीफ वाला रास्ता अपना लिया है, उस ट्रैप में नाकामी हुई है एक मरतबा फिर से उन तमाम लोगों को जो इस तरह का जो बयानिया है वो फैला रहे थे। आगे चलते हुए एक और इंपॉर्टेंट खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। और अच्छा हाँ, उससे पहले एक और बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए नवाज शरीफ के टाइम पर क्या एक वो चला था और अदालत ने भी ये पूछा था कि भाई फिर आप नवाज शरीफ की उसकी गारंटी दे दें कि अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, यहाँ पर वो जिंदा रहेंगे तो उसकी गारंटी आप दे दें, तो फिर हम नहीं उनको जाने देते आपके कहने के ऊपर। भाई ज़िंदगी मौत की कौन गारंटी दे सकता है, ये उस वक्त एक चीज़ हुई थी। तो अब इमरान खान साहब की सेहत का मामला नहीं उनको मुंतकिल किया गया, तो अब वही मौक़िफ़ ये रख सकते हैं अदालत के सामने कि ठीक है, ये कहते हैं ना कि भाई इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, तो आप इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें गारंटी दे दें कि उनको मतलब है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ज़ाहिर-सी बात है फिर तो इनकी मतलब दौड़े लग जाएंगी जब ये जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है। तो बहरहाल देखें मंडे वाले दिन। अच्छा एक और भी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि मंडे वाले दिन शायद ये जो बेंच है वो मौजूद ना हो, ये फ्राइडे तक ये बेंच था, तो पीटीआई ने मिस शायद किया, आज उन्हें दाखिल करनी चाहिए थी। लेकिन खैर मंडे को भी अगर दाखिल करते हैं, दरखास्त देते हैं तो तौहीन अदालत की, तो हो सकता है कोई दूसरा जो बेंच है वो बन जाए, तो उसके सामने भी ये मामला जो मुद्दा है वो रखा जा सकता है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसने इंप्लीमेंट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि इमरान खान साहब ने शफाफ इंतखाबात और निज़ाम की तब्दीली, ये दो जो मुतालबे हैं वो सामने रख दिए हैं। इसके अलावा कोई जो बातचीत है वो आगे अब नहीं बढ़ सकती है। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है जिसमें सुहेल अफरीदी साहब भी मौजूद थे। इस इजलास के बाद बड़े गुस्से में थे सुहेल अफरीदी साहब और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया और वाज़ेह ऐलान कर दिया। एक तो उन्होंने कहा था कि हमने फैसला कर लिया है, तौहीन अदालत की दरखास्त हम दायर करने जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के हवाले से सवालात थे कि ये होगा या नहीं होगा, तो उस पर उन्होंने क्लियर कहा है जी कि पूरी पार्टी की आदत बिल्कुल रेडी है और 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च होगा ही होगा और लाखों लोग ज़रूर निकलेंगे। और अब मेरे ख्याल से जो सूरत हाल बन गई है ना कि अदालत ने भी अगर कह दिया है कि भाई आप खान साहब को मुंतकिल करें, उनका मुकम्मल तौर पर तिबी मुआयना होना चाहिए, तो अगर ये हुकूमत नहीं कर रही तो फिर तो गुस्सा मजीद बढ़ेगा। अब इससे आगे क्या और चीज़ हो सकती है। पहले तो ये था कि अदालतों से ही हुक्म नहीं आ रहा था ना, तो अब तो अदालत से भी हुक्म आ गया है, तो लोग इस मरतबा फिर मजीद निकलेंगे। साथ ही साथ इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, एक तासुर ये भी उभर रहा है जी कि जो मुक़तदरा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा इस हुकूमत से भी ज़रा पीछे हट रही है, इनके ऊपर जो मलबा वगैरह है वो डाल रही है। तो बहरहाल इस तरह का भी जो तासुर है वो बनता जा रहा है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक इंपॉर्टेंट इजलास था। फिर इस्तीफ़ों के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, वाज़ेह ऐलान तो नहीं किया गया लेकिन अंदिया दे दिया गया है कि अगर ये ऑप्शन भी हमें आखिर में इस्तेमाल करना पड़ा तो हम ज़रूर इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करेंगे, इससे गुरेज नहीं करेंगे। यानी कि ये ऑप्शन भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टेबल पर। अब नाज़रीन इसमें इंटरेस्टिंग खबर ये है, मौलाना फजल रहमान साहब अचानक मुतहरिक होते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अपनी रिहाइशगाह पर एक अहम अशाइया रखते हैं, यानी कि आप यूँ समझे कि एक डिनर रखा जाता है और इसमें जो मुत्तहिदा अपोजिशन है यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जो कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों की जो अपोजिशन लीडरशिप है वो उन दोनों के पास है, तो ये एक अशाइया रखा गया है। और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से पिछले दिनों ये ख़बरें चली हैं, ये इतलात सामने आई हैं
कि वो ये चाह रहे हैं कि पीटीआई हमारे साथ इत्तेहाद करे, कुछ सीट एडजस्टमेंट कर ले, या सदर की सीट मुझे दे दे, या जो है वो कुछ अरसे के लिए, साल 1.5 साल के लिए हमें सीएमशिप जो है वो दे दे। तो इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई कि ये मांगा जा रहा है मौलाना साहब की जानिब से कि अगर किसी चीज़ के ऊपर भी जो है वो आप एग्री हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात के दौरान एक तहरीरी जो मुआहदा है वो तैयार हो रहा है, और फिर दोनों सिग्नेचर करेंगे इसके ऊपर, ताकि कोई इस मुआहदे से कोई जो है वो मुकर ना सके। ले अब मैं यहाँ और इसके बदले मौलाना साहब क्या कह रहे हैं जी कि मैं कंटेनर में भी आपके साथ हूँगा और हर मामले में फिर आपके साथ जो है वो हूँगा, यानी कि अगर पीडी इस्तीफे देती है तो मौलाना साहब भी जो इस्तीफे वो देंगे। पर अब आप इमरान खान साहब के उस पैगाम को देखें जिसमें उन्होंने कहा जी कि मेरे हवाले से किसी किस्म की आपने डील या कोई इस किस्म का मामला तय नहीं करना, आपने अपनी जो मूवमेंट है ना उसे तेज कर दें। यानी कि मौलाना फजल रहमान अगर इस तरह का कोई इत्तेहाद चाहते हैं, और इस वक्त मौलाना फजल रहमान की मजबूरी बनी हुई है, नहीं तो उनकी सियासी कब्र तैयार है, वो इस वक्त सियासी कोमे में है या वो इस वक्त सियासी डेथ सेल में मौजूद है, वहां से निकलने के लिए उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहारे की ज़रूरत है ही है। अदरवाइज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मौलाना फजल रहमान कंटेनर पर होते हैं या नहीं होते, या वो पीटीआई के साथ इस्तीफे देते हैं या नहीं देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौलाना फजल रहमान से कि वो देते हैं या नहीं देते। हाँ, अगर मौलाना साहब मिलते हैं और वो ये काम करते हैं तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो अपना जो सियासी एक वेंटिलेटर पर मौजूद है, उस वेंटिलेटर से वो निकल आएंगे और हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, और उनकी सियासत जो है वो एक मरतबा फिर से वो रहेगी। और पीटीआई से अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो उसका मतलब है कि वो तो पक्की सीटें हैं ना, फिर खास तौर पर केपीके के अंदर वो तो फिर पक्की सीटें हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान की इस वक्त ज़रूरत है, इसीलिए वो अपनी रहायशगाह पर अशाइये भी दे रहे हैं और मौजूदा सिचुएशन को भी उन्होंने भांप लिया है, क्योंकि उनको हर तरफ से ठोकर पड़ी है ना, मुक्तदरा की जानिब से भी, नून लीग पीपी की जानिब से भी, तो इसलिए भी वो ये काम जो है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के अप्रूवल के बगैर आप किसी भी किस्म का वो स्टेप उठा सकते हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से। इवन के ये जो तासुर दिया जा रहा था, कुछ मामला तय किए जा रहे हैं कि हम मतलब खामोश रहेंगे, ये होगा वो होगा, तो उससे भी इमरान खान साहब ने इनको मना जो है वो कर दिया है। तो गेम ऑन है इस वक्त, ये सारे फंसे हुए हैं, मुक्तदरा इस तरह से फंसी हुई है कि जो नए सूबों वाला मामला है पीटीआई तो साथ नहीं है, इमरान खान साहब मान नहीं रहा, इवन के इस तरह से डील करने की कोशिश भी की गई या तासुर देने की कोशिश की गई कि बाहर पीटीआई बहनों से कर लेते हैं, खान साहब को ये रिलीफ दे देते हैं, तासुर ये दे देते हैं। उस ट्रैप में भी खान साहब नहीं आए और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। मुसीबत ये पड़ी हुई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये भी सूबे बनाना नहीं चाहते, और फिर नून लीग पीपल्स पार्टी को ये अब वक्ता पड़ गया कि मुक्तदरा जो है वो ज़ाहिर सी बात है उनकी हम कैसे बात नहीं मानेंगे। तो हर कोई इस वक्त फंसा हुआ है, सिस्टम नहीं चल रहा और सिस्टम वाकई कोलैप्स कर चुका है। अब मतलब है कि आप यूं समझिए कि अमली तौर पर ही सिस्टम नहीं चल रहा। इससे पहले मोहसिन नकवी और दीगर ने भी बड़े इनके शफात मैसेजेस वगैरह पहुंचाए, लेकिन अब तो सिस्टम वैसे ही नहीं चल रहा। और मैं समझता हूं कि इस वक्त सारी जो लान तान है ना वो खास तौर पर नून लीग पर हो रही है, क्योंकि हुकूमत में वो और वो ही नहीं शिफ्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को अलशिफा हॉस्पिटल। पीपल्स पार्टी ने बड़े तरीके से अपने आप को जो है वो साइड पर रखा हुआ है। तो ये जी इस वाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसके साथ ही एक दो चीज़ें और भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब की बहनों ने अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ बातें भी उन्होंने की। खासतौर पर उस्मा खान साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें गुफ्तगू की, क्योंकि उन्हीं की इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो हुई, और उन्होंने जो एक मैं समझता हूँ कि कंसर्निंग खबर है, तशवीशनाक खबर है, उन्होंने इमरान खान साहब के मैसेज बाहर पहुँचाया, बताया कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने मुझे कहा है कि ये लोग इंसान नहीं हैं, और मेंटल जो टॉर्चर है ये इमरान खान साहब पर करते रहे हैं। यानी कि 10 महीने अगर किसी इंसान से आप मुलाकात ना करवाएं तो ये मेंटल टॉर्चर नहीं है तो क्या है। फिर खान साहब कहते हैं कि मेरे सर में दर्द रहता था या इस तरह की कोई मैं शिकायत करता था अपनी सेहत से रिलेटेड, तो ये उस पर बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। इवन कि जूनियर डॉक्टर्स जो थे वो आगे सीनियर को रिकमेंड करते तो आगे रिकमेंड नहीं होता था। तो इस तरह का जो सलूक है वो इमरान खान साहब के साथ किया जाता रहा है अडयाला जेल के अंदर, ये खुद इमरान खान साहब ने बताया है। अच्छा, बहुत सारे लोग इमरान खान साहब की बहन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसे तौहीन अदालत के ज़मरे में ले रहे हैं कि अदालत ने कहा था कि कोई सियासी गुफ्तगू ना करे, कुछ भी होता है तो मुझे आकर बताएं। देखिए, इसकी एक मैं मिसाल आपको इस तरह से दूंगा कि अदालत के हुक्म पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, अगर इम्प्लीमेंट हुआ होता तो फिर उसके बाद अगर बहनें या पीटीआई कुछ इस तरह की कॉन्फ्रेंस करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, तो फिर आप कह सकते थे ये बात। इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ और वो हुकूमत ने नहीं किया, तो फिर कैसे जो है वो उनके ऊपर जो तौहीन अदालत है वो लग सकती है। और जो अदालती हुक्म है उसमें कहीं पर पीटीआई ने ये कोई ऐसी जो एफिडेविट है वो नहीं दिया हुआ। और फिर ये जो 2 मुलाकातें हुई हैं
इस तरह का हुक्म नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, इस तरह का, यानी कि ये जो दूसरी भी मुलाकात हुई है इस तरह का हुक्म नहीं था, वो तो शिफा मुंतकिल करने के हवाले से हुक्म था। भी आप मुंतकिल करते और फिर अगर बहनें वहां पर मुलाकात करती और वो बाहर आकर कोई गुफ्तगू करती और वो सियासी होती तो फिर आप कह सकते थे कि यार उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ ना हुक्म पर, और इंप्लीमेंट ना होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना वो की गई है। तो ये मतलब है कि ये भी देखें अजीब मंतक नून लीगियों की कि एक चीज़ पर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ और उसके बाद दूसरा बंदा आकर ये बता रहा है कि क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, उसके ऊपर अदालत जो है वो नोटिस ले। तो ये आगे से कह रहे हैं जी कि वो चूंकि ये बता रहे हैं कि इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो इससे पहले उनको पकड़ा जाए। मतलब ये अजीब किस्म की जो मंतकें हैं ना वो इस वक्त पेश की जा रही हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो बहनों ने की, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है लाजमी ये बताना ही बताना था, उन्होंने मुद्दा उठाना ही उठाना था कि भाई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, इमरान खान साहब की ये हालत है, उन्होंने बताना ही था हालत ये है और इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, और वो क्या करती। तो इसलिए जो ये कह रहे हैं तो उस तरफ आपने ज़्यादा ध्यान नहीं करना, ये तो इन्हें अदालत नहीं। बहरहाल एक सवाल ज़रूर है कि आज पीटीआई को कर लेनी चाहिए थी, उनका अपना एक वो तोजी है जो कि पीटीआई वालों ने दी है, उनके वकला ने दी है जी कि हमने ज़रा टाइम लेना था ताकि हम एक जानदार किस्म की जो पिटीशन है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करते। बहरहाल आज हो जाता तो मामला ज़्यादा बेहतर था। अब मजीद 2 दिन का जो इंतज़ार है वो होगा, फिर उसके बाद मंडे को ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो अदालतें हैं वो खुलेंगी। दूसरी तरफ ये तो अब कन्फर्म हो गया है कि हुकूमत तो हो गई है मुर्तकिब। खैर इससे पहले भी वो मुर्तकिब हुई है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, उनकी बेतुकीरी हुई है, उस पर क्या जो है वो हो गया। उस वक्त तो ये भी कहा गया ना जी कि मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तो दे दिया लेकिन इंप्लीमेंट तो आगे इंतज़ामिया ने करना है ना। तो बहरहाल इसी किस्म की बातें जो है उस वक्त की जाती रही हैं, खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद को जो बेतुकीर था वो किया। तो ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी, सवाल से मजीद जो भी होता है आप शेयर करते रहेंगे। माजरत के थोड़ा लाइट नहीं थी जिसकी वजह से ऐसे मतलब है कि मुझे ज़रा टॉर्च और इस तरह का इंतजाम करके वीडियो जो है वो करनी पड़ी। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप तक जो है वो ये शेयर करनी चाहिए टाइम से। रहेगा सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।